आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड 7th ग्रेड का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा और चाहिए भी यही। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो 1.2 करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। पहले हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। मतलब मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन। अगर दो इंटीजर हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाऊंगा। देखो, कभी भी इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो इंटीजर्स, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये लास्ट उधर तक जाएगा और इधर -1 -2 -3 -4 और भी -5 -6 करके ऐसे। इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंटीजर बोलते हैं। यही इंटीजर है, ठीक है ना। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? जैसे मान लो यहाँ से हम कोई भी दो इंटीजर उठा लिए, मेरी मर्जी, मैं कोई भी दो इंटीजर ले लिया, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करने का है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको, ठीक है। तो पहले देखो, पहले कुछ रूल हैं, उस रूल को जानते रहो। जैसे मान लो कि हमने ले लिया -3, यहाँ से हमने इसको उठा लिया, ठीक है ना। और इधर से समझो हमने उठा लिया किसको? 1 को ले लिया, 1 को, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, इधर के जितने भी नंबर है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। इधर के 0 के इस साइड के जितने भी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के इधर के जो भी इंटीजर्स हैं, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। बातें समझ आई? 0 के उस साइड पॉजिटिव, 0 की इस साइड नेगेटिव। और ये 0 जो है ना बाबू, इस 0 को हम क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, एन से ही दिखा देते, चाहे लिख ही देता हूँ, न्यूट्रल, ठीक है ना। ये न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव में भी नहीं आता है, नेगेटिव में भी नहीं आता। मतलब इसको आप पॉजिटिव इंटीजर में भी काउंट नहीं करोगे, नेगेटिव इंटीजर में भी काउंट। नेगेटिव का मतलब कोई भी नंबर लिखा है जिसके सामने माइनस का साइन लगा हुआ है ना, उसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। जिसके सामने कोई भी साइन नहीं लगा होता है, यानी कि प्लस या माइनस नहीं लगा होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। मतलब प्लस भी नहीं लगा होता है, या फिर प्लस लगा भी है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव साइन। जैसे देखो, चाहे 4 लिखूं या फिर +4 लिखूं, बात एक ही है। +4 लिखूं या मतलब विदाउट, ये प्लस नहीं, प्लस लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ पर केवल 4 अकेला लिख दूं या फिर +4 लिखूं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इधर के जितने भी इंटीजर है, ये क्या है? पॉजिटिव। तो अब जरा इसको देखो, -3 × 1 अगर करते हो ना, तो इसका मतलब ये 1 के सामने प्लस छिपा हुआ है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। हम मेरे पास एक इंटीजर ये है और एक इंटीजर ये है, और दोनों को मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है जी, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझो, एकदम कंसंट्रेट करके देखो। सबसे पहले इसमें जो साइन होता है ना, इंटीजर के सामने जो साइन, यहां पर साइन क्या है बच्चों? तो यहां पर तुम्हारा साइन है, यहां पर तुम्हारा साइन ये है, ठीक है, नेगेटिव। और यहां पर साइन क्या है बच्चों? पॉजिटिव। तो सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करते हैं? प्लस का करोगे और माइनस का करोगे, यानी कि माइनस इंटू प्लस पहले करोगे। तो माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों? माइनस आता है। हमेशा ध्यान रखना, क्या आता है? माइनस। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा लो? माइनस।
अब इसके बाद किसका मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का करोगे, ठीक है ना। पहले हमने किसका किया, ये साइन का किया मल्टीप्लाई, जब साइन का मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या आया, माइनस आया। अब ये नंबर का करोगे तो 3 × 1 कितना आएगा, 3, 3 1 जा 3, ऐसे होता है आंसर। बाबू ये चीज नोट कर लेना कि माइनस इंटू प्लस कभी भी करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, ठीक है। अब इसको हम मिटाते, अब हम दूसरा नंबर लेते हैं। पहला कंडीशन ये चीज नोट कर लेना है आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम यहां से कोई दूसरा इंटीजर उठा लेते हैं। मान लो हमने -3 ले लिया और एक ले लेते हैं -4, यानी कि -4 × -3, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखते हैं अब क्या होता है। तो देखो यहां पर हमने सबसे पहले क्या बताया कि पहले किसका मल्टीप्लाई करोगे, साइन का मल्टीप्लाई करोगे। यहां पर साइन क्या है बाबू, यहां पर साइन क्या है, माइनस है। यहां पर साइन क्या है, यहां पर भी माइनस है। तो पहले आप जान लो कि माइनस इंटू माइनस जब करोगे ना तो आंसर क्या आएगा, प्लस आता है। ये चीजें याद रखना, माइनस इंटू माइनस देन यू विल गेट प्लस। तो यानी कि ये जो आंसर आएगा वो किस में आने वाला है बच्चों, प्लस में आने वाला है। प्लस में देखो, प्लस हमने साइन इसलिए लिख लिया, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का, ठीक है ना। नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12, तो यहां पर 12, यानी कि +12 आंसर आएगा। तो +12 लिखने से अच्छा है कि केवल 12 लिख दो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातें समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बताते हैं, 2 हमने बता चुका है, ठीक है ना। ये नोट करते रहेंगे। अगला जरा चीजें समझ लेते हैं। मान लो यहां से हमने कुछ अदर दूसरा उठा लिया, कोई भी समझो, हमने सबसे पहले इधर का कोई पॉजिटिव इंटीजर उठा लिया और कोई नेगेटिव इंटीजर उठा लिया। यानी कि पहले हमने पॉजिटिव ले लिया, +3 और इंटू -2, ऐसे, तब क्या होगा, अरे तो भी प्लस, जैसे माइनस इंटू प्लस माइनस आ रहा था, वैसे ही प्लस इंटू माइनस करोगे ना तो भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। यानी कि ये क्लियर जान लो कि इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए यहां पर माइनस लगा लो। अब 3 2 जा 6, बस हो गया, -6 आंसर आएगा। ये चीजें नोट कर लो, ठीक है ना। बाकी पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस इंटू प्लस हमेशा क्या आता है, माइनस है। यानी कि बाबू यहां से आपको लिख देता हूं मैं, कॉपी जरूर कर लेना। माइनस इंटू कभी आपको माइनस मिलता है तो प्लस आता है, प्लस इंटू प्लस करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन माइनस इंटू प्लस अगर है तो माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस है तो भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये रूल आप लोग लिख लेंगे। माइनस इंटू माइनस का मतलब नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर, यानी कि नेगेटिव इंटीजर इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीजर इक्वल्स टू प्लस, मतलब प्लस में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा। मैंने एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया है। एक केवल ये वाला छोड़ा था, चलो ये वाला भी बता, ये वाला तो पहले से करते आ रहे हो, लेकिन फिर भी चलो ठीक है हम बता देते हैं। मान लो 3 +3 इंटू -2, सॉरी +2, ओह हाँ +2, राइट। प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, देन विल गेट प्लस। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये प्लस लिखा ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी कि पॉजिटिव में आएगा 3 2 जा 6, यानी कि इसको 6 लिख सकते हो। समझ में आया।
+6 लिखना जरूरी नहीं, आप 6 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें थी, ये हमने आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि भाई पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई एक्चुअल में कैसे करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब चलो आगे। ऐसे ही आपके सामने यहाँ पर कुछ क्यूट से क्वेश्चन दिया हुआ है, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, क्या दिया है, 4 × -8 है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखो, दिख रहा है क्या दिया है, 4 × -8। तो आंसर क्या आएगा। देखो बच्चों, 4 के सामने कोई साइन दिख रहा है नहीं, तो यानी कि यहां पर प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस इंटू माइनस ऐसे लिख लो, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। मतलब एक बहुत अच्छा आदमी है और एक बहुत खराब आदमी है, तो ये जान लो कि अच्छे वाले को वो खराब ही करेगा। तो माइनस क्या है, बहुत खराब आदमी है, और प्लस क्या है, बहुत अच्छा आदमी है। ये माइनस इसको प्लस को पटक के पीटेगा पहले, और ये क्या बना देगा, इसको माइनस बना देगा। समझ में आया। और ये माइनस हो गया, तो माइनस इंटू प्लस, पहले हमने बताया ना, पहले साइन का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको हम पढ़ के आए ही हैं इधर, अभी बताया ही आपको कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन वही माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस होगा, वही प्लस इंटू माइनस होगा तो भी माइनस होगा, और प्लस इंटू प्लस होगा तो भी क्या आएगा, प्लस। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के दोनों साइन जब सेम होंगे ना, देखो ना, प्लस प्लस देन प्लस, माइनस माइनस देन माइनस, लेकिन एक भी अगर माइनस एक प्लस हो रहा है तो माइनस ही आ रहा है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो पहले ये देखो, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया। अब इसको 8 को और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 और 4 को, फिर हम 8 एंड 4 को करेंगे, तो 4 8 दा 32, ये होगा आंसर। चलो इसको भी कर लेते हैं, इसके सामने भी प्लस छिपा हुआ है, सेम वे, ये भी कितना आएगा, माइनस आएगा, 16 आएगा। ठीक है, ये भी वैसे ही कितना आएगा, -21 आएगा, ये कितना आएगा, -10 आएगा। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक का बहुत प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन था। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज़ को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन नंबर लाइन पर शायद नहीं है पोर्शन में, तो फिलहाल छोड़ते हैं, उसका कोई बहुत इशू नहीं है। देख लेते हैं, अगर रहेगा तो बताऊंगा, अदरवाइज नहीं। ये सब वही है मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने बता दिया, ये एक बार में ही सबको कवर कर दिया है। ठीक है ना, इसमें कुछ बचा वचा नहीं है अभी के टाइम में। ओके, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, सीधा एक्सरसाइज आप चाहो तो कर सकते हो। बस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बताएंगे। चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज पहले। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करना है आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, देखो, मान लो आपने इंटीजर ले लिया, ठीक है, तो इंटीजर में क्या है, एक बार और लिख देता हूं, 0 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इधर -1 -2
-3 -4 -5 ऐसे करके, ठीक है। ये हमारे इंटीजर्स हैं। जरा ध्यान रखना, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, क्या ये चीज़ें, तो बस इतना ही जान लो कि किधर गया, हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। यही है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसकी मीनिंग क्या है, देखो बाबू, मीनिंग का मतलब ये है, वो कहता है कि देखो कभी भी आप इंटीजर लेते हो, अब इंटीजर किसको कहते हैं लिख दिया है, अब देख लो कौन है इंटीजर, इसी को इंटीजर्स बोलते हैं। यहाँ से कोई भी नंबर आप लोगे वो इंटीजर है, कुछ भी ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, मतलब जितना भी आप काउंट कर सकते हो माइनस में अगर है, और जितना भी आप काउंट कर सकते हो वो सब इंटीजर्स है। इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये कहता है कि कभी भी इंटीजर इनटू इंटीजर नंबर, मतलब इंटीजर अगर आप करते हो तो आंसर आपको इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। इंटीजर इनटू इंटीजर करोगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो अगर हमने कोई भी एक इंटीजर यहाँ से उठा लिया, मान लो -30 उठा लिया, यहाँ से जरा देख लो, मैंने -30 ले लिया, इंटीजर है ना बाबू, यस सर इंटीजर है, ओके। इसको मल्टीप्लाई किसी इंटीजर से करते हैं। अब मेरी मर्जी, मेरा मन किया, मैंने 12 ले लिया, 12 भी क्या है भैया, इंटीजर ही है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 360, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे, थोड़ा जगह कम है, नीचे लिख देता हूँ, -360 ये आंसर आएगा। क्योंकि माइनस है इसके सामने कुछ भी साइन नहीं है, तो प्लस छिपा हुआ है 12 के सामने, तो यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, देखो ना, नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर आप जान लो कि +12 है, ठीक है। आंसर नेगेटिव में ही आएगा, ओके। बताओ ये क्या है जी, अरे ये इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है, तो आंसर क्या आया, वो भी इंटीजर ही आया। समझ में आया, यानी कि इंटीजर का इंटीजर में मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और सब में यही चीज फॉलो होगा, आप कोई भी ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ इंटीजर जिनको मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर ना आए, 100% आंसर विल बी इंटीजर, बस यही प्रॉपर्टी है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचना है, एक्सरसाइज भी कराना है। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब ये क्या कहता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, इंटीजर के लिए। अब ये क्या कहता है, एक मिनट, नीचे, हाँ इधर देखो, ये कहता है कि देखो एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, मान लो आप दो कोई भी इंटीजर ले लिए, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। कहने का मतलब क्या है, अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो,
अगर मैं कोई एक इंटीजर ले लिया, मान लो -3 ले लिया, ओके, या फिर और छोटा नंबर बताता हूँ, समझो आपने 5, ठीक है, इंटू 2 ले लिया, ओके। क्या मैं इसी चीज को 2 इंटू 5 लिख दूं तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, 5 2 जा भी 10 ही होता है बाबू, और 2 इंटू 5 भी क्या होता है? 10 ही होता है। तो दोनों तो मतलब सेम ही है, दोनों तो मीनिंग सेम ही है। तो यही तो होता है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कुछ है थोड़ी, बकवास है बकवास। देखो 3 इंटू -4 इक्वल्स टू -12। अब इसी 4 को भैया क्या किया है, देखो अगले वाले में क्या किया हुआ है, देखो -4 था ना यहाँ पे, देखो प्यारे बच्चों -4 था ना, इसी -4 को इधर शिफ्ट कर दिया और 3 को इधर शिफ्ट कर दिया। देखो 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 पीछे देखो, ये -4 कहाँ लिख दिया? पहले, और इनटू, जूम करना पड़ेगा कि दिख रहा है, दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, ओके, ये देख लो, ओके। दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएंगे, समझ में आया? ऐसे ही यहां पर देखो -3, हाँ 360 ही आएगा, ठीक है, और यहां पर भी -360 ही आएगा। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो क्या, -30 इंटू 12 इक्वल्स टू 12 इंटू -30, ठीक है ना? मतलब चाहे ऐसे कान को पकड़ूं चाहे ऐसे पकड़ूं, बात एक ही है, ठीक है ना? हाँ वो लेफ्ट राइट भले हो जा रहा है, लेकिन पकड़ क्या रहे हैं? कान ही ना। तो वही चीज़ तो है, इस नंबर को चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आने वाला है। बस यही है तुम्हारा कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब उसका प्लेस अगर चेंज करोगे तो भी ये सपोर्ट करता है, बस यही तो है, और क्या है, ठीक है। आगे समझते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 0। देखो बाबू, किसी भी नंबर में, मेरी बात बस एक बार बस कान में ऐसे डाल लो ना ड्राप की तरह, फिर कभी आपको भूलेगा नहीं। सिंपल सा मतलब जान लो, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, चाहे वो नंबर छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना? कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, एनी नंबर, कोई इंटीजर हो, कोई होल नंबर हो, कोई नेचुरल नंबर हो, कोई फ्रैक्शन हो, कोई इरेशनल नंबर हो, कोई इनफाइनाइट नंबर हो, कुछ भी नंबर है, अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया, तनिक रुक जाओ बाबू, काहे भाग रहे हो? हाँ, कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, एनी नंबर कोई भी नंबर ले लो, अगर उसमें 0 से बाबू मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये अंडा बहुत खतरनाक होता है, इसको तुरंत अंडा बना देगा। मतलब 0 क्या आएगा आंसर? 0, कोई ओ ना समझ लेना, 0 है ये, ठीक है ना? कोई भी नंबर ले लो, अगर उसमें आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या बताऊं, नोट कर लो, ठीक है? इसमें क्या ही बताऊं, -3 इंटू 0 0, 0 इंटू -4 0, -5 इंटू 0 0, 0 इंटू, ये सब 0 आएंगे, सब 0 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है? थोड़ा सा अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान से देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बाबू इस आइडेंटिटी को जरा ध्यान से समझ लो। ये आइडेंटिटी बहुत खतरनाक वर्ड आपको दिख रहा होगा, लेकिन जितना खतरनाक दिख रहा है उतना खतरनाक डेंजरस है नहीं, बहुत इजी है। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, वो भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिंपल सा मतलब आप जान लो, कहीं इधर लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, हाँ, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एज वेल। ऐसा क्यों? आखिर 1 को हम क्यों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज बोलेंगे?
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। आखिर क्यों, ऐसा क्या है? देखो 1 का आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे ना तो नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 1 से अगर आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखो जैसे 50 है, ठीक है, 50 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई चेंज आएगा क्या? नहीं जी, 50 ही होगा। -50 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई चेंजिंग आएगा क्या? ना, -50 ही आंसर आने वाला है। 51 जा 50, -51 जा -50, समझ में आया? तो 1 का मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर में चेंजिंग नहीं आता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आया? यानी कि देखो a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू a करोगे तो भी देन यूल गेट a, ठीक है, मतलब किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई। लेकिन एक चीज जरा याद रखो, व्हाट हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाइड एनी इंटीजर्स विद -1? -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? तो देखो -1 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो नंबर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, मान लो हमने यहाँ पर 50 लिया था, वापस से 50 ले लेता हूँ। इसमें अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 इंटू 50 कितना हो जाएगा? -50। पहले था 50, अभी क्या हो गया? -50। समझ में आया? सो -1 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आया? तो कभी भी -1 को आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। किसको लोगे? ओनली 1 को। कभी भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या राइट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आप क्या बताओगे? 1 ही बताओगे, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, -1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, बट सॉरी 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यस, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, ठीक है, बट -1 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर देखो -1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, नो, ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। कौन? -1। तो -1 नहीं, केवल कौन है? 1 है। इस चीज को जरा ध्यान से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम कुछ समझ लेते हैं। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, जरा याद रखना ये वाले चीज को, क्योंकि जैसे 0 आप किसी में भी ऐड करते हैं किसी नंबर में तो चेंजिंग नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 5 + 0 किया तो आंसर क्या आया? 5 ही आएगा। 6 + 0 किया तो भी क्या आएगा? 6 ही आने वाला है। इसमें कुछ चेंजिंग हुआ क्या? नहीं। सो 0 को आप क्या बोलोगे? ये जो 0 दिख रहा है ना, इसको आप बोलोगे एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है ना। वही मान लो 5 × 1 किया तो आंसर क्या आएगा? 5। 6 × 1 किया तो क्या आएगा? 6। सो इस 1 को क्या बोलोगे? इस 1 को आप बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये वाला, ठीक है ना। और इसको क्या बोलोगे? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो एसोसिएटिविटी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव भी प्रॉपर्टी। अभी देखो इसको मैं समझा देता हूं, है क्या चीज, जरा बताता हूं। देखो एसोसिएटिविटी क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे मान लो हमने 3 ले लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ही बताएंगे तो ठीक रहेगा। समझो हमने 3 लिया इंटू 5 × 2 ले लिया,
ऐसे। ओके, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बॉड मास तो लगाओगे, तो पहले 3 को ऐसे लिख लोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो 5 2 जा, ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन हमने यहाँ पे लगा लिया, 5 2 जा 10, आंसर क्या आएगा 10 3 जा 30। ओके, ये आंसर आया। अभी मान लो हमने 2 को बाहर कर लिया, यानी कि 2 इंटू कर लिया 5 इंटू 3, मतलब बात समझना यहाँ पे हमने 5 इंटू 2 को एक साथ सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, इस 5 को और इस 3 को एक साथ ले लिया है। यहाँ पे देख लो, इस 3 एंड 5 को एक साथ ब्रैकेट में लिया, वहीं पर 2 को, इस 2 को निकाल के बाहर कर दिया। अब सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है। 2 बॉड मास लगाएंगे है ना, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 5 3 जा 15, अभी भी आंसर क्या आ रहा है 30 आ रहा है, 15 2 जा 30। मतलब दो का हमने ग्रुप बनाया, तो कोई आपको चेंजिंग दिखा इसमें? अगर दिखा हो तो बताओ, आंसर में किसी चीज़ में चेंजिंग दिखा? नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो इसी को हम कहते हैं क्या, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स देखो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। देखो -3 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज। ओके, जरा ध्यान से देखना, -3 इंटू -2 को एक साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देख लो। ओके, इतना एक साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर इंटू 5 किया हुआ है, देखो, इक्वल्स टू, इस बार क्या किया है, इस -3 को ना बाहर लिखा हुआ है, देखो, और ये -2 और 5 को एक साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देख लो। और इस कंडीशन में भी आंसर वही आने वाला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, यहां पर मैं आपको एक बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूं। देखो, मान लो ये है राहुल, ठीक है ना, ये है राहुल, आर से दिखा देता हूं, ये है मोहन और ये है सोहन। समझ में आया? अब जरा ध्यान से समझना, राहुल पहले गया सोहन के घर, ठीक है, और सोहन को लेके चला आया किसके घर, मोहन के घर। तो भी तीनों फ्रेंड इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? हाँ, एक जगह इकट्ठा हो गए ना। ये गया इसके घर, इसको लेके चला आया इसके घर, या फिर सोहन आया राहुल के घर और इसको लेकर चला गया मोहन के घर। इस बार कौन आया है, सोहन राहुल के घर आया और इसके घर लेकर। तो भी तीनों फ्रेंड एक जगह इकट्ठा हुए कि नहीं हुए? वही चीज तो है, चाहे मैं 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है ना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करूं, 4 3 जा 12, 12 2 जा, ऐसे मतलब 2 इंटू 12 24, तो भी आएगा। या फिर मेरी मर्जी, मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4, तो मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, मतलब ऐसा 3 2 जा 6 और 6 इंटू 4 24, तो भी आंसर वही आने वाला है। यही है एसोसिएटिव, और क्या है? समझ में आया? आपका जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो यही है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, याद रखना, ठीक है ना। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉलो होगा, ठीक है ना। मतलब किसी का को भी दो का ग्रुप, अब यहाँ पर वही सॉल्व करना है। एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपने टेक्स्ट बुक में कर लेंगे इस चीज़ को। देखो क्या लिखा है, 7 इंटू -6 इंटू 4, तो इसको में देखो 4 को यहाँ पर बाहर लिखा है, पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे 7 इंटू -6, तो माइनस, अभी बताया मैंने आपको, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा,
42। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 168 माइनस 168, यही आएगा आंसर। ऐसे ही बाकी आप बचे हुए ये सब कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यही वो प्रॉपर्टी है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू, चाहो तो a को बाहर कर लो, a इंटू बी इंटू सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टी यही है, देख लो कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, मतलब ग्रुपिंग पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं, चाहे ये है तो चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जरा इसको भी देख लेते हैं। देखो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू, पहले बाबू a का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें, फिर a का मल्टीप्लाई b में करोगे, तो देखो a इंटू बी, फिर a इंटू सी, बीच में प्लस है तो प्लस लगा रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूंगा तो बेस्ट हो जाएगा। जरा देखो, समझो हमने दे दिया 3 इंटू 5 प्लस 6। ओके, तो अभी देखो क्या होगा, 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5, पहले हमने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसी का मल्टीप्लाई किस में करोगे, इसमें, तो 3 इंटू 5, बीच में क्या है प्लस, क्योंकि 3 का 5 में कर लिया ना, अब 3 का 6 में करना है, तो 6 से पहले प्लस है तो ये प्लस का साइन लगा लो। अब 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 6, बस यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लो ऐसे, 15 18, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, बस यही आंसर है। ठीक है, ऐसे इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, इसमें अगर माइनस साइन रहेगा तो फिर उस हिसाब से करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, a इंटू बी माइनस सी है ना, तो सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, a का आप मल्टीप्लाई किस में करोगे, a का मल्टीप्लाई आप b में करोगे। ठीक है ना, तो a इंटू बी देखो लिखा है, a इंटू बी देख लो, फिर a का मल्टीप्लाई किस में करोगे, c में करोगे, बट उससे पहले ये माइनस है तो देखो माइनस साइन आपको लगा लेना है, फिर उसके बाद a इंटू सी, तो देखो a इंटू सी। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे आएगा, मान लो 2 इंटू 5 माइनस 2 दिया हुआ है, या 3 लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो इसको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसे करोगे, देखो 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5। ठीक है, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा लो, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, यही तो किया है मैंने, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसी का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट में जो चीज़ें होंगी तो उसमें दोनों में करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट है, ये देखो ये ब्रैकेट है। ठीक है ना, मतलब ये दोनों रिश्तेदार हैं लेकिन अलग अलग हैं एक ब्रैकेट में। तो ये भाई साहब जब जाएंगे तो इनको मिठाई लेके इनके घर भी जाना पड़ेगा, और इनको मिठाई लेके इनके घर भी जाना पड़ेगा। ठीक है ना, केवल एक के घर जाएंगे तो फिर क्या है, ये वाला सी वाला नाराज हो जाएगा। इसीलिए देखो ये ए बी के घर भी गया है, ए इंटू बी, और यही ए सी के घर भी गया है, देखो, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ए इंटू सी, और बीच में माइनस है, मतलब दोनों के बीच डिवाइडर है, कौन, बी और सी के बीच, इसीलिए माइनस है। ठीक है,
बस ऐसे करने का है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, आंसर आपका 4 आएगा ऐसे करके। ठीक है ना। तो ये जरूरी है। ए, ये दोनों रिश्तेदार हैं, देख लो। तो ए बी के घर भी गया है और ए सी के घर भी गया, क्योंकि ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये रहा 1.2 एक्सरसाइज। अब आप इसके आगे वाले में देखेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज का मैं सलूशन दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।